नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे और आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है और आगामी चुनाव को लेकर के वो बहुत सारी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि कैसे चुनाव की क्या रणनीति होनी या फिर क्या अब इस पूरे मुद्दे में, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुद्दे निकल सामने आएंगे, क्या क्या वो बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर के क्या दिशा निर्देश जारी किए। चुनाव आने वाला है और चुनावी रण को लेकर के यहाँ पे उन्होंने क्या दिशा निर्देश जारी किए। तो इसको पूरी कॉन्फ्रेंस की इस पूरी कवरेज के अंत तक बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, एसआईआर का काम चल रहा था, स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं। जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है, राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने के लिए, मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। वो गिनती में क्या दोबारा दोहराऊं कि जो गिनती आपने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक विधानसभा से साफ हो गए। कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है,
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। और फिर दबाव में हम न केवल हमारे वोट डिलीट किए जाएंगे, बल्कि बीजेपी के लोगों की तैयारी है कि पहले जो उन्होंने डबल ट्रिपल वोट बना रखे थे वो वोट दोबारा जोड़े जाएं, ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है। जो डेटा का नया दौर है, ये नया समय है जहां डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बीजेपी ने जो काम किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई नया काम नहीं है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से हम लोग देखते आए, पूरा महाराष्ट्र के लीडर्स, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हुआ। अगर आप बीजेपी के हैं तो कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का कोडिन भाई लोगों ने कुछ बनाया है। कोडिन भाइयों के पीछे कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है। और फिर 800 करोड़ से न जाने कितना और 800 करोड़ बनाया होगा। पूरा ट्रेल तो पता लगे आखिरकार कितना पैसा बनाया गया है। जहां इलेक्शन है वहां क्यों एक्टिव है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? जहां खुलेआम कोडिन भाई घूम रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी, वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। ये इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री आर.एस. कुशवाहा जी, जो कि समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी रह चुके हैं सर। क्योंकि आगामी चुनाव है सर, 27 में विधानसभा चुनाव, एक बहुत बड़ा रण होने वाला है सर, इसको लेकर क्या दिशा है? अभी जो वोट कटने का इशारा नहीं जा रहा है उसको हम लोग कैसे बचाएं? हम लोग बूथ वाइज सूची निकलवा लिए हैं। उस सूची को लेकर के वोट कैसे, जो 18 साल वाले से बड़े हैं बच्चे, उनके वोट बढ़वाना है और अपना वोट कटने न पाए, उस पर नज़र रखनी, ये मुख्य रूप से निर्देश है। माने केवल वोट के लेकर के यहाँ पे पूरा दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, उसमें उन्होंने एसआईआर को लेकर के जिस हिसाब से पूरी गाइडलाइन जारी की, एसआईआर में जो यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं जैसे बीजेपी ने क्या वोट काटे हैं, घटवाएं, क्योंकि बीजेपी के खुद भी 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं उसमें। और आपने देखा कि तमाम लखनऊ से जुड़े हुए मुद्दे पे भी यहाँ पे उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, चाहे वो केजीएमयू का से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे किसी पुराने मुद्दे को लेकर के, जैसे अभी मंगेश कई पत्रकार ने सवाल उठाए थे, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अखिलेश यादव जी ने दिया। और हमने अभी आर.एस. कुशवाहा जी से भी बात की और वहाँ पर हमने आपको बताया कि जो पूर्व विधायक और एमएलसी, उन्होंने क्या इस पूरे मीटिंग से जो निष्कर्ष निकला था उन्होंने आर.एस. कुशवाहा जी ने बताया। और इसी साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त होती है और उसके बाद हमने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाया कि अखिलेश यादव जी ने क्या क्या बताया। तो और ऐसी कवरेज के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।